ऐसा मैंने क्यों लिखा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मैथ दैट वी डोंट आस्क डेफिनेशन और रिलेटेड बुक। अगर आप चीज़ों के डेफिनेशन को समझने लगे ना, तो बिलीव मी आपकी बहुत सारी मैथ्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे से प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछेंगे ना, तो तुरंत बताएगा, जो किसी के टेबल में नहीं आता। कंपोजिट नंबर की जो दूसरे के टेबल में आता है, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहीं पर सडनली किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं पर भी सडनली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 प्राइम है या कंपोजिट है, तो बिलीव मी मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर इमीडिएटली उस कॉन्फिडेंस के संग नहीं देते जो जिस कॉन्फिडेंस के संग इसका दिया है, ठीक है। बहुत बच्चों को प्राइम होगा, प्राइम नंबर होगा बोलते हैं कुछ बच्चे, है ना। कुछ को पता होता है ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, इन दोनों में। अब आपको पता है किसी कैटेगरी में क्यों नहीं आता? आपको अगर इन दोनों की डेफिनेशन पता होती ना, तो आप इसका आंसर क्विक दे देंगे फिर, ठीक है। ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये कोई प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स भी कौन कौन से हैं? 1 एंड इटसेल्फ। ये डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट 3 फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी होते रहे, ठीक है। एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। 3 कौन से होंगे? एक अपने आप होगा, एक 1 होगा, और एक उससे ज़्यादा एक हो, तो किसी एक के भी टेबल में आता हो, उससे ज़्यादा जितने के भी टेबल में आता हो। अब आप बताओ 1 कंपोजिट होगा या प्राइम होगा? अब अगर आपने डेफिनेशन को पढ़ा, अब आप आंसर दे सकते हैं। इन 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1। तो ये रीज़न है, इसीलिए मैथ्स में डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन नहीं है तो कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है तो उससे रिलेटेड बुक आप पूछो कौन सी है, ठीक है।